उन्होंने अपने फ़ोन करके अपने जो परिवार के जितने भी लोग थे 25-30 जिसमें लाठियाँ लेके इकट्ठे हो गए। और जैसे ही हम अपने अपने घर जाने लगे सारे भाई, तो उन्होंने एकदम से हमें बाहर देख के हमारे ऊपर हमला कर दिया। टोटल 7 आदमी जो है वो घायल हैं, जिनकी जो है सिंपल इंजरीज हैं। सोहना के रायसीना गांव में अपने घर के सामने बैठकर हंसी मजाक कर रहे युवकों पर उस समय अचानक पड़ोस में रहने वाले दलित समाज के लोगों ने एकजुट होकर हमला बोल दिया। जिस समय आपस में हंसी मजाक करने वाले युवक अपने घर चले गए थे। अगर घायलों की माने तो हरिजन समाज के लोगों ने फोन पर अपने अन्य लोगों को बुलाकर घर में घुसकर उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए, जिस हमले में एक महिला सहित 5 लोग घायल हुए हैं। वहीं हमला करने वाले 2 लोगों को भी मामूली चोटें बताई जा रही हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए सोहना के नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां पर घायलों की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद गुरुग्राम के लिए रेफर कर दिया गया। कुछ नहीं जी, मैं तो अभी दिल्ली से आया था अपने घर पे। जब हम आए मेरे सारे भाई और बाहर बैठे थे, हुक्का पी रहे थे सारे बैठ के अपने आराम से। तो परली तरफ से वो लोग आके हरिजनों के वो आके गाड़ी गुप्तार करने लगे। तो कुछ नहीं, थोड़ी देर ऐसे ही हम अपने घर के भीतर चले गए। फिर उन्होंने अपने फ़ोन करके अपने जो परिवार के जितने भी लोग थे 25-30 जिसमें प्रशांत, ब्रजेश, देवेंद्र और भी बहुत सारे 25-30 लोग थे, वे टोटल सब लाठियाँ लेके इकट्ठे हो गए। और जैसे ही हम अपने घर जाने लगे सारे भाई, तो उन्होंने एकदम से हमें बाहर देख के हमारे ऊपर हमला कर दिया। तो ऐसा क्यों किया? इन्होंने कोई पुरानी रंजिश थी? नहीं, पुरानी रंजिश तो कोई नहीं है जी हमारी। कोई आपसी? नहीं, कोई नहीं। हम तो घर के बाहर बैठे हुए थे, 4-5 के आपस में हंस रहे थे सारे, और वो सारे के सारे दूसरे इकट्ठे होकर के आए, आपस में लड़ाई गालियाँ देने लगे। वहाँ दूसरे सामने बैठ के सामने हरिजनों के 25-30 लोग आ गए। 25-30 लोग सारे लट लेके चढ़ गए। और घर में कोई था भी नहीं, लेडीज थी, सबके उनके ऊपर चढ़ गए। दो यहाँ हैं, 5-6 बंदे, 4-5 लोग हमारे गुड़गांव मेडिसिटी में। कितने लोगों को चोट लगी? कि महिलाओं को भी लगी है? हाँ, महिला को भी लगी है, से सरियों से, पत्थरों से, ईंटों से। तो कोई पुरानी रंजिश थी क्या इनके साथ? नहीं, कोई पुरानी कोई रंजिश नहीं है, किसी से कोई रंजिश नहीं थी। हम बैठे बस अपने घर के सामने बाहर बैठे मजाक कर रहे थे। वहीं इस मामले में अभी तक पुलिस को किसी भी पक्ष की तरफ से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई। अगर भोंसी थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह की माने तो दोनों पक्षों के आपस में हुए झगड़े में 7 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, लेकिन किसी भी पक्ष की तरफ से कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोई लिखित शिकायत थाने में नहीं दी गई। जैसे ही लिखित शिकायत दी जाएगी, उसी के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रायसीना में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है। जो पुलिस मौके पे पहुंची तो दोनों जो है आपस पड़ोसी हैं, और किसी बच्चों के जो किसी बात को लेकर बच्चों का आपस में गली में झगड़ा हुआ था। तो उस पे दोनों पक्षों में चोट है, परंतु हमारे को अभी तक कोई किसी भी पक्ष से शिकायत नहीं मिली। अब तक की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें टोटल 7 आदमी जो है वो घायल हैं, जिनकी जो है सिंपल इंजरीज हैं। और जैसे ही हमें शिकायत मिलेगी इस पर कार्रवाई करेंगे। सोहना के रायसीना गांव में 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े को लेकर भले ही किसी भी पक्ष द्वारा थाने में कानूनी कार्यवाही के लिए कोई शिकायत नहीं दी गई हो, लेकिन पड़ोसियों के बीच हुए आपसी झगड़े के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस आपसी झगड़े के बाद गांव में तनाव का माहौल बना है, लेकिन देखना इस बात का होगा कि क्या गांव और समाज के लोग इन दोनों पक्षों के लोगों को समझाकर इनका आपसी सुलहनामा करा पाएंगे, या फिर दोनों पक्षों के लोगों का तनाव यूं ही बना रहेगा। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।